विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कोरोना के साथ साथ वायरल फीवर का खतरा, जमशेदपुर में बढ़ रही है सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या। हाईवा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर किया जमकर जोरदार प्रदर्शन। आसनबनी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। MBNS समूह ऑफ इंस्टीट्यूशन आसनबनी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को समझना और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में छात्रों और संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दिलसन बरुआ चांडिल थाना प्रभारी ने संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्यशाला में अपनी विशेषज्ञता साझा की। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री विवेक सिंह और निदेशिका श्रीमती अनुपा सिंह ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री दिलसन बरुआ ने तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती अनुपा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और सभी प्रतिभागियों को स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। देना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सर को, फैकल्टी मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को, जो इतना अच्छा यहाँ प्रोग्राम किया गया। आज हम लोग एक्चुअली यहाँ पे वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर एक शपथ लिया कि तो तंबाकू के सेवन से जो भी हानि होता है समाज में, उसको रोकने के लिए अपने स्तर से जो भी हर संभव प्रयास हो सकेगा सभी लोग करेंगे। मैंने अपने स्तर से जो भी अपना अनुभव है अपना साझा किया लोगों के साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि सभी के प्रयास से हम लोग समाज, अच्छा समाज जिसमें तंबाकू सेवन कम हो, ऐसा समाज हम लोग बना सकें। में आज MBNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें हम ये स्टूडेंट्स को, जैसे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं आज के नया युवा है, और उन्हें हम इस वर्कशॉप के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो भी नशा है, जिस तरह का भी नशा है, जैसे तंबाकू हुआ, पान हुआ, दारू हुआ, सिगरेट हुआ, ये जो आजकल के युवा हैं कुछ फ्रेंड्स के बहकावे में, कुछ आम लोगों के बढ़ावे में, किसी को लगता है कि नशा करने से मेरा जो टेंशन है वो उससे रिलैक्स होंगे, हम उस सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो टोबैको है ये कुछ नहीं, कोई हमें शांत नहीं करता है, कोई हमें डिप्रेशन से निकालता नहीं है, बल्कि और हमें मौत के कुएं पे लेके जाता है। एक और जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के नए मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम ने भी स्वास्थ्य संकट को और गंभीर बना दिया है। जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस विषय में MGM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रमेश कुमार मंधान ने बताया कि इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें, बच्चों को बाहर के स्ट्रीट फूड से दूर रखें और स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें। डॉक्टर मंधान ने यह भी कहा है कि यदि बुखार, सर्दी या खांसी के लक्षण 1 हफ्ते से अधिक समय तक बने रहते हैं तो तुरंत जांच करवाएं। देखिए, बरसात में सबसे पहले जो है दिक्कत आती है कि पीने का पानी दूषित हो जाता है, ठीक है ना। तो लोगों को जो है जहाँ तहाँ जो है कि मतलब स्ट्रीट फूड का या ये पानी वगैरह खाने से थोड़ा बरसात के सीज़न में बचना चाहिए, ठीक है। और दूसरे है कि जो अभी देश में भी केसेस आए हैं पूरे, और अपने राज्य में भी जो रांची में कुछ केस आए हैं, सर्दी, खांसी, बुखार से प्रेजेंट किया है, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ जांच होने पर 2-3 केस में कोरोना भी पॉजिटिव आया है। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि लोगों को उससे सचेत किया जाए और हॉस्पिटल को जो है किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रखना है। तो हम लोग वो तैयारी किए हुए हैं, और लोगों से हमारा यही कहना है कि अगर ऐसी कोई सूचना आ रही है तो उसमें है कि भीड़, जो कोरोना का प्रोटोकॉल था वो ही फॉलो करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना और या भीड़ कहीं नहीं लगाना। आज बर्मा माइंस स्थित हाईवा चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि 10 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन
लेकिन हम लोगों को 8 घंटे का ही पैसा मिलता है। सोनाराम गागराई और विकास कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को प्रतिदिन 781 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। हम लोग ड्राइवर है और टाटा स्टील के वेंडर PMC के अंडर काम करते हैं। पहले हम लोगों का पेमेंट ज़्यादा था, उससे कम कर दिया गया है और ड्यूटी भी 8 घंटे से बदल कर 10 घंटे कराया जाता है। हम लोग लगभग 60-70 ड्राइवर हैं। हम लोगों की मांगे है कि कम से कम प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी किया जाए। इन लोगों ने बताया कि वेंडर अपना गेट पास जमा करने को कहते हैं और कहते हैं कि जिसको काम करना है करो, नहीं तो जाओ। हम लोग अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। इतना दिन से मतलब पहले बढ़ा के दे रहा था, अभी नहीं दे रहा है। हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा, उसी के लिए हम लोग बोले हैं। कितना बढ़ा के देना के मांग रहे हैं? अभी 100 रुपया के लिए मांग कर रहे हैं, तो लोग हम लोग को मतलब बोल के चुप करा रहा है। कौन लोग? 8 का 10 भी नहीं दे रहा है ठेकेदार लोग। कौन सा ये कंपनी का है? ये PMCC का है। तो अभी आप लोग कितने मजदूर है? अभी हम लोग का मजदूर है 50-60 हो है। अभी तक कितना रेट दे रहा है और आप लोग का अभी मांग क्या है? तक 781 रेट दे रहा है। पहले बढ़ा के दे रहा था, फिर उसको भी घटा दिया। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग का पूरा काम लेता है मतलब 1 बजे तक, 6 बजे से। नहीं मानेगा तो फिर से कार्रवाई होगी। इसीलिए मतलब लेबर से भी कम रेट मिल जा रहा है हम लोग को ड्राइवर होते हुए। पैसे के लिए मां बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। घटना जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडी ग्वाला बस्ती में घटित हुई है, जहां एक बेटी ने 5 लाख रुपए की मांग अपने 90 वर्षीय मां से कर दी, जिसके नहीं देने पर उसने पूरे परिवार की पिटाई करा दी। घटना में मां सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ग्वाला बस्ती के रहने वाली 90 वर्षीय विधवा राजरानी देवी अपने दिव्यांग पुत्र महेंद्र ठाकुर के साथ रहती है। वहीं नाती रंजन शर्मा अपने परिवार के साथ समीप ही लाल भट्टा में रहता है। इधर बेटी इंदु देवी भी मां के मकान में ही रह रही है, लेकिन पिछले 1.5 महीने पूर्व अपने 3 पुत्रों के साथ पूरे घर पर कब्जा कर ली। यह देख मां ने घर बिक्री कर गांव चले जाना चाहती है, लेकिन बेटी महिला नेत्री होने का दबंगता दिखाते हुए ऐसा करने नहीं दे रही है, जिससे लेकर वृद्धा ने थाने में भी इसकी जानकारी देते हुए सहयोग करने की मांग की। सारा हमारा बेटी है और बेटी हमारे कब्जा करके घर बैठा है इसकी महिला से। सब परिवार अपना जान के घर में भर दिए। हम अपना घर चाहते हैं कि बेच के कोई नहीं अपना घर चल जाते, तो ऐसा करके धंधा रहा। हम लोग के मारपीट करता है, हमारा घर से निकाल दिया। बेटा का भी पटक मारा और नाती के भी मारने के चला गया नाती के घर पर। तो सर हम अब क्या करें? ऐसा काम करता है कि सब घर में ताला मार दिया। हमको ससुर के निकाल के थाना प्रभावित हमको बेचारा दिया साहब 2 आदमी को पकड़ के लाया है। थाना की कोई गलती नहीं है सर। 3.5 लड़के हैं सारे जो आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं। इन लोग दोनों को इनका नानी है और इनके बेटे हैं, इनके नाती लगते हैं। तो सारा ये लोग मतलब इनको घर से भगा के कब्जा करना चाह रहे हैं। उल्टे और बोलते हैं 5 लाख रुपया दो तब जमीन बेचने देंगे। और हम इन लोग को सपोर्ट करते हैं। हम बाहुली लाल भट्टा में रहते हैं और मेरे को इसी विवाद में बोल रहे तुम दूर रहो, नहीं तो ये तुमको मार देंगे जान से। और हमें भी टिमका रोड में रोका गया। उसके बाद फिर हम फिर घर गए और फिर मेरे घर पे भी आके वो लोग गाली गलौज किया। उसके बाद फिर वो लोग बंदूक लेके आया था और मेरे वाइफ की शादी मतलब बड़ा ये लोग मारपीट इस टाइप का कपड़ा फाड़ के किया। उसके बाद हम थाना जाने लगे तो फिर रास्ता में कोई रोका और उसके बाद फिर थाना में जाकर रिपोर्ट हम दिए, आपका लिख के दिए। तो उसके बाद फिर हम जब रिटेनिंग आए तो फिर इनका लड़का को मार के ये सब गिरा दिया और फिर इनको फिर लेके हम आपका थाना लेके आए और फिर जाके MGM गए सारा को इलाज करवाएं। जमशेदपुर की टाटा मुख्य सड़क पर स्थित ब्लॉक और मछली पालन विभाग के सामने फैली गंदगी का अंबार। इस स्थान पर गंदगी का भंडार बन गया है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आसपास के दुकानदारों और सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को इस बदबू और गंदगी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल यह दृश्य अशोभनीय है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ती जाती है। यहाँ बैठना मुश्किल हो जा रहा है, दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं। इतना कचरा है कि यहाँ बैठना आना जाना हर चीज़ के लिए हम लोग को मुश्किल हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत बदबू आता है, जैसे लगता है कोई लाश उस सड़ गया है। इतना बदबू आता है और लगातार माने ये गंदगी ये नहीं कि जब गाड़ी लगता तब बदबू मार रहा, कंटिन्यू बदबू मार रहा है। पहले तो अंदर फेंकता था, अब तो बाहर रोड तक आ गया है कचरा। किनके द्वारा फेंका जाता है? पूरा पब्लिक, पूरा हर जगह का कचरा आ रहा है यहाँ पे, हर जगह का कचरा यहीं पे आ रहा है।
जमशेदपुर में कल देर शाम से लेकर देर रात तक हुई रुक कर बारिश ने शहर को अपने कब्जे में ले लिया। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। सोनारी एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल भी भारी बारिश के कारण गिर गई, जो सोनारी में रोड पर स्थित क्रिश्चियन मैदान की ओर आ गिरी। वॉल गिरने के बाद बड़ी संख्या में ईंट और मलबा मुख्य सड़क पर आ चुका था, जिसे देर रात हटाया गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन शहर के कई हिस्सों में बिजली अभी भी नहीं है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। जमशेदपुर के बारीडी बस्ती में 1.5 महीने में लगभग 50 गायें चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों के अनुसार सभी चोरी दिन में ही 1 से 3 बजे के बीच घटित हुई है, जिससे इन्हें लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी चोरी चरने जाने के दौरान बजरंग चौक और आसपास से हुई है। इन पीड़ितों ने बस्ती के ही कुछ युवकों पर ही चोरी की आशंका जताई है और यह भी संभावना जताया गया है कि बेहोश कर कार से ले जाया जा रहा है ताकि कोई देख ना सके। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में जोश और जुनून भरने वाला क्रिकेट लीग IPL 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जोश को और बढ़ाने के लिए देश भर में IPL फैन पार्क बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी यह फैन पार्क लगाया जा रहा है। बड़े पर्दे पर मैच को प्रसारित किया जाएगा, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के बीच और जोश बढ़ जाएगा। जमशेदपुर में 1 जून और 3 जून को एग्रीको मैदान में इसका आयोजन होगा। इसकी जानकारी अधिकारियों ने एक वार्ता के दौरान दी। नमस्कार, मैं अशोक घोष जमशेदपुर में रहता हूं और ये IPL आप लोग देखे होंगे, चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है और फाइनल स्टेज में है। अभी इसको हाइप को बढ़ाने के लिए ये IPL की तरफ से फैन पार्क में BCCI की तरफ से हर शहर में एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक जगह हम लोग चुने इस बार एग्रीको मैदान में, जो चारों तरफ से एक इनक्लोजर के अंदर सारी फैसिलिटी, बहुत तरह के मज़ेदार बड़ी स्क्रीन में जो क्लब खेली उनकी फ्लैग्स रहेंगे, बच्चे उनको लेके एक सपोर्टिव रहेंगे और एक मूवमेंट विथ फन। लॉट ऑफ गेम्स आर विल बी देयर, गेम्स खेलेंगे, वो कुछ क्रिकेट का बैटिंग करेंगे और भी लोग वहाँ पर, ताकि यहाँ के बच्चे को एक इंकरेजमेंट मिले और वो आगे बढ़े। और दूसरी बात है, एक शाम एक परिवार के लिए एक सुगत शाम रहेगा IPL का पूरा बड़ा स्क्रीन मजा लेते हुए, और बहुत सारे एक्टिविटी भी रहेंगे क्रिकेट रिलेटेड। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कदमा सेवा केंद्र में आयोजित समर कानवाली 2025 का भव्य समापन समारोह 31 मई 2025 को संपन्न हुआ। यह विशेष कार्यक्रम बच्चों के लिए ज्ञान, संस्कार और आनंद का संगम बना रहा। समर कार्निवाल के अंतिम दिन सेवा केंद्र प्रांगण को रंग बिरंगी सजावट, आध्यात्मिक झलक और रचनात्मक गतिविधियों से सजाया गया था। इस अवसर पर आयोजित समापन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, अभिभावक और बच्चों ने भाग लिया। इस शिविर में बच्चों को नैतिक मूल्यों, ध्यान और योग की शिक्षा दी गई। रचनात्मक कार्यशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट, नाटक, संगीत, नृत्य एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जैसे क्षेत्रों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें जीवन की सच्चाई, आत्मज्ञान, परमात्मा की पहचान और कर्म सिद्धांत पर आधारित चित्रकला स्पर्धा का आयोजन हुआ। समापन समारोह में मुख्य वक्ता BK प्रीति बहन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, गर्मी की छुट्टियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्मविकास और संस्कार का बीज बोने का श्रेष्ठ समय है। ब्रह्मा कुमारी संस्था यही प्रयास करता है कि हर बालक और परिवार आध्यात्मिकता और सकारात्मकता की राह पर अग्रसर हो। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि श्रीमती रविंद्र कौर जी और श्रीमती शशि आचार्य जी के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। उपस्थित सभी अभिभावकों ने सेवा केंद्र के इस अद्भुत प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में भागीदारी का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी कदमा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय समर कैंप, लिटिल एंजल समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में बच्चों के विकास के लिए चित्रकला, नृत्य कला, वाक कला, राजयोग की विद्या, ये सारी कलाएं इसमें सिखाई गई। और साथ ही इस समर कैंप में जिस आयु वर्ग के बच्चे थे वो थे 5 से 10 वर्ष के बच्चे। और इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि आजकल के बच्चे जो समर कैंप को केवल समझते हैं खेलना कूदना, सिर्फ यही नहीं व्यक्ति, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को जागृत करे और स्वयं की और हमारी हम स्वयं को नियंत्रण कैसे करें, मेडिटेशन पावर
की ओर बच्चों का फोकस खिंचवाना, क्योंकि आजकल लोग डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। आजकल छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते, लेकिन ये 3 दिन बच्चे इन डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहते हैं, नेचर के कनेक्शन में रहते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने फैमिली से जुड़ते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।